मोर शॉट्स प्लीज एक शो है अबाउट 4 इम्परफेक्ट वुमेन जो एक फेमिनिस्ट शो के तौर पे एडवर्टाइज किया हुआ है। एंड मैंने इस शो का सीजन 1 एंड सीजन 2 देखा एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट इट सो यू डोंट हैव टू थैंक मी लेटर। Hello to the Equalist Empire. Well, if you follow me, आपको पता होगा about my views on feminism and feminist topics. But I actually do not have any problem with feminist shows. अगर कोई शो अच्छा है, अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, तो उसकी क्या पॉलिटिक्स है, क्या आइडियोलॉजीज है, I don't care about that at all. But 4 More Shots Please is a show with no story and no script. इसमें mainly है sex, alcohol, fashionable clothes and kind of good music. और बाकी जो छोटी मोटी स्टोरीज दिखाई है इन बिटवीन दैट इज जस्ट टू टिक फेमिनिस्ट चेक बॉक्सेस। हमें इस शो के कैरेक्टर्स की रियल प्रॉब्लम्स कभी नहीं दिखती हैं और उनकी रियल सॉल्यूशंस भी कभी नहीं दिखती हैं। इसमें जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें से एक है अंजना। वो है एक डिवोर्स सिंगल मदर, बट अपेरेंटली ये सिंगल मदर के टाइम ट्वाइस थ्राइस और इवन मोर टाइम्स अ वीक टाइम होता है टू गो हैंग आउट विद हर फ्रेंड्स एंड टू गो ड्रिंकिंग विद हर फ्रेंड्स। दिस सिंगल मदर शी कैन गो ऑन ट्रिप्स, शी कैन वर्क लेट एज मच एज शी वांट्स, शी कैन गो हैंग आउट विद हर बॉयफ्रेंड्स। और जो सिंगल मदर के कोई रियल स्ट्रगल्स अगर होते हैं वो हमने कभी देखे नहीं हैं। इसमें कस्टडी बैटल भी होने वाला था पर वो भी एट द एंड कुछ दिखाया नहीं इधर एंड जस्ट ब्रश्ड ऑफ इन वन डायलॉग। जो सिंगल मॉम के अगर कोई रियल स्ट्रगल्स होते हैं वो हम कभी शो में देखते ही नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज दामिनी जो एक एम्बिशियस जर्नलिस्ट है, पर ये जर्नलिस्ट इंटरनेट ट्रोल से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी जल्दी ट्रिगर हो जाती है एंड इसे अपनी रियल स्टोरीज ढूंढने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। मैजिकली ऑल द आंसर्स कम राइट टू हर एंड देन ओवरनाइट वो हिट पीसेस लिख देती है, हिट बुक्स लिख देती है। दे वांट टू शो हर एज दिस स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मुस्लिम वुमन बट हर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज जस्ट अ लव ट्रायंगल। थर्ड कैरेक्टर इज सिद्धि जो एक ओवरवेट लड़की है एंड हर एम्बिशन इज टू फाइंड सेल्फ लव। पर वो कैसे ढूंढती है? बाय टेकिंग ऑफ हर क्लोथ्स ऑन द इंटरनेट ताकि उसे दूसरे लोगों से वैलिडेशन मिले एंड आफ्टर द वैलिडेशन ऑफ अदर पीपल शी एंड्स अप लविंग हरसेल्फ। दैट्स नॉट व्हाट सेल्फ लव इज डियर। वो एक बहुत रिच फैमिली से है और उसके कोई भी करियर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। वो करियर ढूंढने की कोशिश करती है, फाइनली स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करती है बट उसकी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ फेमिनिस्ट स्पीच, अ वोक स्पीच जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर डालने की कोशिश की है। हमारी लास्ट कैरेक्टर जो है दैट इज उमंग एंड उमंग का बिगेस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट जो है इज दैट शी इज बाइसेक्सुअल। वो एक जिम ट्रेनर की सैलरी पे पता नहीं क्या क्या इम्पॉसिबल चीज़ें करती रहती है, ट्रिप्स लेती रहती है, इतने अच्छे कपड़े पहनती है, कितनी बार तो ड्रिंक्स पे जाती है अपने रिच फ्रेंड्स के साथ। कैसे करती है वी डोंट नो एंड वी आर नेवर टोल्ड दो आई वुड लव टू लर्न। उसकी पूरी स्टोरी बेसिकली उसकी टॉक्सिक लव लाइफ के बारे में है, नॉट कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे बाकी की दुनिया उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये पूरी स्क्रिप्ट मोस्टली इंग्लिश में ही है तो आई डोंट नो इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। इनमें से किसी को भी कभी हैंगओवर्स नहीं होते हैं चाहे वो कितनी भी दारू पी लें। इनकी किसी की भी फैमिलीज कंजर्वेटिव नहीं है और एटलीस्ट कंजर्वेटिव इनफ टू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट। और किसी को भी मनी प्रॉब्लम्स कभी नहीं होते हैं, इवन दो वो मेंशन करते हैं ओ आई हैव मनी प्रॉब्लम्स बट दे गो बैक एंड लिव दीज लग्जूरियस लाइफ्स। इनकी लाइफ में अगर कोई भी सीरियस प्रॉब्लम आती है तो वो 5 मिनट में सॉल्व हो जाती है, ईदर बाय फाइंडिंग अ यूरेका मोमेंट after drinking with friends or by giving some long ass speech to somebody and you're like problem solved। और जो अगर feminist problem कोई उनको आती है तो उसकी राइटिंग तो माशाल्लाह ऐसे लगता है कोई फायर रोल ने स्क्रिप्ट लिखी है ऐसी। एक्चुअल में उसके डायलॉग्स ऐसे है ओ औरतें तो ऐसी होती हैं, ओ तुम औरतें वैसी होती हो। और हैविंग पीपल हेकल अरे तू कितनी प्रेस्टिट्यूट है यार, एंटी नेशनल, गो बैक टू पाकिस्तान। और जो क्रिटिसिज्म्स लोग फेमिनिज्म को रियल लाइफ में देते हैं दे मेक इट वर्स। एक्चुअली एक सीन है इसमें वेयर दीज वुमेन दे ट्राई टू थ्रेटन अ फेक केस ऑन समबडी। एक और ये डायलॉग है जो काफी बार ये लोग यूज करते हैं विच जस्ट मेड मी लाफ, जो बहुत सारे फेमिनिस्ट क्रिटिक्स इस डायलॉग का मजाक उड़ाते हैं, दैट इज Where are all the good men? इस शो के ज्यादातर जोक्स भी जो हैं वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ही लिफ्ट किए गए हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे जितना भी वो फेमिनिज्म का ढिंडोरा पीटने की कोशिश करे एवरीबडी नोज दैट जिसमें जो सेक्स सीन्स है वो वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ उसके लिए तो नहीं है, इट इज़ टू सेल द शो बिकॉज वी ऑल नो सेक्स सेल्स, सेक्सी वुमेन ऑन स्क्रीन सेल्स, 2 women kissing that sells। पर अगर सेक्स या दारू को भी इतना सारा दिखाना है तो उसके रिलेटेड इश्यूज भी इतने दिखा सकते थे। दिस बीइंग अ फेमिनिस्ट शो दे कुड हैव स्पोकन अबाउट porn addiction, weird sexual fantasies, use of protection,
horrors of hooking up, STDs, alcohol addiction, drug abuse, even sexual assault, which is just in the show for about 30 seconds. But in fact, वो अपने फ्रेंड सर्कल में कोई भी कुछ गलत भी करता है रिलेटेड टू दिस, तो वो उनको डांटती या समझाती नहीं है, इट्स योर चॉइस करके छोड़ देती है. इफ अ फ्रेंड हैज नॉट यूज्ड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग सेक्स, शी इज नॉट टोल्ड एनीथिंग. इफ अ फ्रेंड वो एक दूसरी लड़की को इतना स्टॉक कर रही है, उसके पीछे भाग रही है, तो वो उसे कुछ समझाते नहीं है, इवन दो अगर वो एक लड़का होती तो ये हैरेसमेंट होता. उनकी कोई एक फ्रेंड स्ट्रेंजर से ड्रग्स एक्सेप्ट करके ड्रग्स ले रही है और दूसरी फ्रेंड अकेले कोई डिफरेंट सिटी में शी इज गेटिंग ड्रंक आउट ऑफ हर माइंड एंड शी इज ऑल अलोन. बट दीज पीपल either they don't address it or they just laugh it off. The feminist stories I would have loved to see here, which they could have put in here, is that maybe the Muslim or Gujarati girl, their parents might be conservative and they have to figure out how to tackle that. या जो bisexual female है उसका कॉन्वर्जेशन पेरेंट्स के साथ दिखा सकते थे. वो सिर्फ 1 मिनट के लिए एक नॉट नेसेसरी कॉन्वर्जेशन दिखाया है. इनमें से उमंग जो है, शी ऑब्वियसली डजंट इवन अर्न सो मच एज जस्ट अ जिम ट्रेनर इन मुंबई. वो कैसे अपनी मनी प्रॉब्लम सॉल्व करती है वो नहीं दिखाया है. और 2 कैरेक्टर्स भी हैं जो एक पॉइंट पे बोलते हैं शो पे दैट उनको थोड़े मनी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट देन इन अ स्प्लिट सेकंड दे गो बैक टू लिविंग देयर लग्जूरियस लाइव्स. आई वुड हैव लव्ड टू सी एन ओवरवेट गर्ल हु वुड हैव fallen in love with herself without दूसरे लोग का validation. I want to see those boss lady characters climb up the corporate ladder with all their struggles. क्योंकि बस girl power बोलने से कोई powerful journalist नहीं बन जाता है. And I would have definitely loved to see कि एक single divorced working mother के struggles क्या हैं. ये शो में तो लगता है कि she lives the best life, she lives a better life than me. इस शो में obviously 100% सब बुरा नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे the character अंजना, उसकी acting, the side characters, a lot of their acting, the clothes obviously, the art direction, the music, some few scenes which were nice, like the bachelorette party. And first season में they have tried to show different ways of sex scenes as well, but second season में वो भी पता नहीं उसका भी क्या कर दिया. To conclude, ये शो बस feminist check boxes को tick करता रहता है in small scenes, but actually this is the true face of pseudo feminism. And honestly, अगर मैं actually एक feminist होती, I would hate this show even more. I really do hope to see good shows which try to show कि women के struggles क्या होते हैं, because ये show जो है it just makes a total mockery of women's struggles. So that is all for this video. That is my look on the show. 4 more shots please. मैं आपको advise करूँगी कि आप ये show definitely मत देखिएगा. मैंने तो अपना काफ़ी time waste किया है, but I hope to save you some time there. Please do like, share and subscribe to see more such videos. Bye bye. I'll see you soon.